आप सभी का मेरे YT चैनल मिशन कोशिश पे हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 8 माह अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधे वर्कशीट की ओर। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग एक समूह ए और समूह बी, और इसमें कुछ फिगर दे रखे हैं। देख पा रहे होंगे ये फिगर, ये सारे, और ये फिगर, ये और ए वाले हैं इस तरह से। अब देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा गया है। ऊपर दो तरह की आकृतियां बनाई गई है, जिनका अवलोकन करें तथा इनमें अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दे रखे हैं। समूह ए में दे रखे हैं इस तरह की आकृतियां, ये देख पा रहे होंगे आप। ये समूह ए की है। किसकी है? ए। तो अवलोकन कीजिए, ये सारी क्या है? बंद हैं। अब बी समूह की देखिए आप लोग, इस तरह से है ये, मतलब ये आधा खुला हुआ है। ये इस तरह से ये त्रिभुज है, ये भी खुला है। तीनों शीट्स इसके मिले नहीं है। यहाँ पे आप स्क्वायर शेप में देख पा रहे होंगे, तो ये भी खुला है, ये पूरा मिला नहीं है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा, आइए देखते हैं वर्कशीट में। समूह ए, समूह ए बंद आकृतियां रेखाखंडों व वक्रों से मिलकर बनी वह आकृति जिसमें रेखाखंड या वक्र जिस बिंदु से शुरू होता है पुनः उसी बिंदु पर आकर मिलते हैं। इस प्रकार समतल का कुछ भाग इस प्रकार बनी आकृति के अंदर स्थित होता है। इस प्रकार निर्मित आकृति बंद आकृति कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्या हैं? ऊपर समूह ए में बंद आकृति है। कौन सी आकृति? बंद आकृति। बंद आकृति से आप समझ गए होंगे कि जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पे आकर के रेखाखंड मिल जाती है। ओके, देखिए अब समूह बी खुली आकृतियां, ये समूह बी में देख पा रहे होंगे आप लोग। ऐसी आकृति जिसमें रेखाखंडों या वक्रों के दो अलग अलग छोर दिखाई देते हैं खुली आकृति कहलाती है। आइए जानते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सी जैसा लग रहा है, जबकि होना चाहता है इसे सर्कल या ओवल शेप में। इसी तरह देख पा रहे होंगे आप, ये वाला शीर्ष, ये दो शीर्ष या रेखाखंड आपस में मिल नहीं रहे हैं। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे भी कुछ क्या है, खाली जगह है, स्पेस है, गैप है यहाँ पे। तो ये हैं, इनको कहते हैं प्यारे बच्चों खुली आकृतियां या आकृति, है ना। अब आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे पहला प्रश्न, स्वयं हल करें। फर्स्ट में देखिए आप, रेखाखंडों से बनी 5 बंद आकृतियां बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या बनानी है? रेखाखंडों से बनी 5 बंद आकृति बनानी है। तो बंद आकृति के लिए पहले हम ये आयत बना लेते हैं। इसका नाम लिखे मैं रेक्टेंगल, आयत। फिर इसी से बना लेते हैं हम एक, इसका नाम देंगे हम वर्ग, स्क्वायर। इसी से हम एक और आकृति का नाम दे सकते हैं रेखाखंड से, इसका नाम दिया हमने त्रिभुज, ट्रायंगल। मिलान है, ये मिल नहीं पा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है
इसका नाम देंगे हम चतुर्भुज, है ना। और पंचभुज ऐसे हम और बना सकते हैं। ये पंचभुज हो गया, या षटभुज बनाना है प्यारे बच्चों, इस तरह से पूरी मिली होनी चाहिए, ये षटभुज। तो ये बंद आकृतियां हमको बनानी है रेखाखंडों से। समझ गए होंगे आप। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वक्र तथा रेखाखंडों से बनी दो खुली आकृति। वक्र में है तो वक्र में हम कुछ भी बना सकते हैं, खुली आकृति। ये खुली आकृति है, या इसको अगर और देना चाहिए हम ऐसे इस तरह से वक्र हो गया, या हम इसे क्या कर सकते हैं, इतना छोड़ सकते खुला, या त्रिभुज बनाएंगे तो इतना खुला छोड़ सकते हैं। आयत बनाएंगे तो यहाँ पे खुला है, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। ये भी खुली आकृति है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बंद आकृति हो जाएगी। अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे MW को तो ये क्या है, खुली वक्र आकृति है। अब चलते हैं आगे परिमाप पे। प्यारे बच्चों, पेरीमीटर या परिमाप किसे कहते हैं, कई बार आ चुका है। देखते हैं इसमें, एक आयताकार मैदान के चारों ओर तार बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें उस आयताकार मैदान के चारों भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात करना होता है। चारों भुजाओं की लंबाइयों का यह योग आयताकार मैदान का परिमाप कहलाता है। आयताकार ये है आयत, जिसमें क्या होती है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। आयत की परिभाषा आप भली भांति जानते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है भाई। अगर लंबाई ये है तो ये लंबाई क्या होगी, ये लंबाई के बराबर, और चौड़ाई की ये भुजा की लंबाई चौड़ाई इस भुजा के बराबर होगी। यहाँ नाम देंगे हम ABCD, है ना। अगर मैंने इसके 20 मीटर रखा प्यारे बच्चों तो इसकी भी 20 मीटर होगी, और इससे 10 मीटर है तो इसकी भी 10 मीटर चौड़ाई होगी। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, बंद आकृतियों के किसी बिंदु से शुरू करके उसके किनारे चलकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता है। इस चक्कर में चली गई दूरी बंद आकृति का परिमाप कहलाती है। परिमाप जिस पे बात हो रही थी, ये भाई, ये बंद आकृति। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बिंदु A से चलना, बिंदु A से चलना हमने क्या करा, शुरू करा। तो यहाँ से हम पहुँचे बिंदु B पे। बिंदु B पे हम चले फिर बिंदु C पे। बिंदु C से पहुँचे हम बिंदु D पे। बिंदु D से फिर पहुँचे हम बिंदु A पे। तो यहाँ से जितनी दूरी हमने यहाँ से तय की, यहाँ से जैसे हमने लिखा यहाँ पे 15 मीटर, यहाँ से यहाँ हमने 15 मीटर की दूरी तय की। B से C तक की भी दूरी हमने 8 मीटर दूरी तय की। फिर इधर को चले हम बिंदु C से D की ओर, यहाँ भी हमने 15 मीटर की दूरी तय की। और D बिंदु से फिर A बिंदु तक पहुँचने के लिए हमने 8 मीटर की दूरी तय की। तो बिंदु A से इस तरह से यहाँ B से C से D से यहाँ तक पहुँचने में उसी बिंदु पर जितनी दूरी तय की गई, जितने चक्कर हमने लगाए, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों परिमाप या पेरीमीटर।
क्लियर, मतलब बाहर की लंबाई, टोटल दूरी अगर मीटर में तय की तो मीटर में, या किलोमीटर में दूरी तय की तो किलोमीटर में, हेक्टोमीटर, जो भी इकाइयाँ होगी उसके हिसाब से उसका परिमाप निकल आएगा। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अगला आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ये देख पा रहे होंगे। आयत परिमाप क्या होता है? लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। प्यारे बच्चों, ये लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई क्या हुआ? जैसे हमने इसका नाम लिखा पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु और एस बिंदु, ये आयत है पी क्यू आर एस। अब ये लंबाई, ये एस आर की ये लंबाई होगी, लेंथ, लंबाई, और ये आर क्यू होगी इसकी चौड़ाई, और ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई क्यों लिखा गया 4 बार? क्योंकि हमें ज्ञात है आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी इसकी भी होगी, सामने वाले की, और जितनी चौड़ाई इसकी होगी क्यू आर की उतनी पी एस की भी होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, एक लंबाई ये वाली और एक लंबाई ये वाली, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, L प्लस बी। ये क्या होंगे? 2 बार है ना, 2 टाइम लेंथ है, 2 टाइम ब्रेथ है। क्लियर? अब देखिए आगे, अब जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, वो आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों? ये आयत है तो इसका 2 लंबाई, ये लंबाई और लंबाई, और ये चौड़ाई और चौड़ाई बराबर नाप है। तो इसको 2 बार न लिख के हम इसे लिखते हैं 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि अभी तक हम लंबाई धन चौड़ाई लिख रहे थे 2 बार। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के जो आया, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, या 2 इंटू L प्लस बी भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ये वर्कशीट में भी लिखा गया है। अब आप परिमाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु पे, वो है वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं आप, भुजा 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 भुजा, 4 भुजाएं हैं, तो वर्ग का परिमाप निकालते हैं 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। कैसे बनाना है वर्ग को, स्क्वायर को? ये एक स्क्वायर है और इसमें कितनी भुजाएं हैं? हमने नाम दिया इसका, क्या दिया? जैसे इसका नाम हमने दिया MNOP। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसमें कितनी भुजाएं हुई? ये भुजा, एक भुजा ये हुई, एक दूसरी भुजा NO, तीसरी हुआ PO, ये भुजा, और ये हुआ MP भुजा, एक भुजा ये। तो कितनी भुजाएं हुई? 4। और वर्ग की परिभाषा क्या है? चारों भुजाओं क्या होती है? आपस में बराबर। अगर ये 5 मीटर है तो सबकी कितनी होगी प्यारे बच्चों? 5 मीटर, है ना। क्लियर हो गए? तो इसके लिए जो फॉर्मूला या सूत्र निकल के आता है वर्ग का परिमाप, वो आता है 4 गुणा भुजा, एक भुजा। तो जितनी एक भुजा की होगी उतनी सबकी भुजाओं की होगी, बराबर होता है वर्ग की 4 भुजाएं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए या
4a से भी हम क्या निकालता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a से। क्लियर हो गया। मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो हमारा इस पेरीमीटर निकालना है, वो निकालना है ट्रायंगल का, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसका नाम देंगे हम एक्स वाई जेड। 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी? एक्स वाई एक भुजा होगी, वाई जेड और जेड एक्स 3 भुजाएं होगी, है नहीं? अब इसके क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं भुजाओं की लंबाई का योग, है ना? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। जैसे इसकी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी है 6 सेंटीमीटर और इसकी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप जो निकल आएगा पेरीमीटर, वो आएगा तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो 5 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर जो आएगा वो इसका आंसर सेंटीमीटर इकाई में आ जाएगा। इतना क्लियर? अब प्यारे बच्चों, ये रहा परिमाप से संबंधित कुछ प्रश्न, इसकी आपने तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल किया हुआ है ये प्रश्न, आपने भी ऐसे ही से हल करना है। देखिए, खेत की लंबाई दे रखी है आयताकार। पहले आप क्या करेंगे, एक आयताकार खेत बनाएंगे इस ढंग से, और लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है भाई। क्या होती है? ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। ये ओके। लंबाई आयत में हमेशा, ये आयताकार खेत है, कोई भी है जहाँ आयत शब्द आएगा उसमें लंबाई हमेशा आप ज़्यादा को दिखाएंगे, शो करेंगे। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई है? ये आयताकार खेत है, इसका नाम दिया हमने जैसे ए बी सी डी। ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है 40 मीटर। खेत की चौड़ाई जो ये वाली है, देख पा रहे हैं, ये कितनी है चौड़ाई? 30 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का पेरीमीटर के लिए? 2 इंटू एल प्लस बी, है ना? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, है ना? तो 40 और धन कितना? 30 मीटर। 40 और 4 3 7 70 और ये 2 से हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 140 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई में इसका मान रखेंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न ये रहा, 40 मीटर लंबाई के वर्गाकार पार्क की चारों ओर 3 फेरे कांटेदार तार लपेटना है, तार की कुल लंबाई क्या होगी? है ना? तार की क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? लंबाई। अब हमको यहाँ पे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? स्क्वायर। और इसकी भुजा की क्या है? लंबाई कितनी है? 40 मीटर। कितनी मीटर? 40 मीटर। तो सभी भुजाओं की क्या होगी? बराबर होगी। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो निकलेगा वो निकलेगा 4 गुणा एक भुजा की लंबाई या एक भुजा की माप। तो 4 गुणा एक भुजा की माप कितनी है? 40 मीटर। तो गुणा करेंगे 4 चौको 16 और 1 0 लगाएंगे, ये आ जाएगा 160 मीटर, 160 मीटर है। ओके, मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो 1 मीटर की आई।
एक फेरे में। कितने में? एक फेरे में आई है। एक फेरे में लगा 160 मीटर तार। कितने फेरे में? यहाँ से देखा आप, यहाँ बिंदु से चलाओ, जैसे ए बी सी डी, यहाँ से तार लगाने का काम शुरू करा। यहाँ बी, बी से फिर सी, सी से डी, डी से ए। इस एक चक्कर तार लगाने में कितने तार लगा? वो लगा 160 मीटर। अब वो कितना बोल रहा? अगर 3 फेरे लगाने पड़ेंगे इसमें, 3 फेरे, तो 3 फेरों के लिए क्या करेंगे? एक फेरे में 160 मीटर तार लग रहा है, तो 3 फेरों के लिए हम 3 × 160 मीटर कर लेंगे। ठीक। 16 के पहाड़ा आपको आते होंगे प्यारे बच्चों। 16 तियां होता है 48, और एक जीरो जो 160 में इसको लगा देंगे, ये आ जाएगा मीटर। 480 मीटर, 480 मीटर या 480 मीटर। 3 चक्कर लगाने में, कांटेदार तार बार लगाने में, उसमें 3 फेरे लगाएंगे तो 180 मीटर तार की क्या होगी? हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे इसमें प्रश्न नंबर 3, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अलग अलग तरह के अलग अलग सवाल आपको देखने को मिल पा रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए, एक आकृति बनी है यहाँ पे, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसे क्या निकालना है? परिमाप। तो इसमें क्या होगा? सभी भुजाओं का क्या कर निकालेंगे हम? योग निकालेंगे, जोड़ करेंगे। तो आकृति का जो परिमाप दे रखा है, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। सभी भुजाओं का माप आपस में क्या करेंगे भाई? जोड़ देंगे। 5 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर। और ये निकल के आएगा प्यारे बच्चों, जो निकल के आया वो निकल के आया 23 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज वाला प्रश्न है। ओके, सभी भुजाओं का योग करना है। जैसे त्रिभुज में था, सभी भुजाओं का योग। ऐसी कोई भी आकृति आएगी प्यारे बच्चों, तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है? इस तरह की कोई भी आकृति, तो उनकी भुजाओं की क्या करता है? लंबाइयों का योग करना है। कोई भी आकृति आई ऐसे, इस तरह से अगर ऐसी आकृति है या इस तरह की कोई आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें भी क्या करना है? सभी भुजाओं के हमको क्या करना है? योग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा होगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा है। तो हमने क्या करना है? सबको प्लस कर देना है आपस में। क्या करना है प्यारे बच्चों? सबको जोड़ना है। इसमें आता है सभी भुजाओं का योग, वो इसका परिमाप निकल के आ जाता है। इसी तरह के सवाल आगे यहाँ शायद देखने को बनता है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। ये देखो, यही इसी तरह का ये यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। देखिए, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो मैंने बताया था वही प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों? आपने सभी भुजाओं को क्या करना है? प्लस कर देना है, जोड़ देना है बस सबको। 1 प्लस क्या करेंगे? सभी भुजाओं को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे भाई। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर
धन 2 सेंटीमीटर, धन 2 धन सेंटीमीटर, इस तरह से सबका जोड़ करके जितना आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसे कितना आता है, बाकी आपने करने हैं, ये सरल है। देखिए 1 और 2 3 और 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 11, 11 2 13, 13 2 15, 1 16, 16 2 18, 18 2 20 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आ गया है। अब इसी तरह दूसरा और तीसरा प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। इस मैदान की चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करना है। 4 दीवारी की कुल लंबाई कितनी होगी? प्यारे बच्चों, ये आयताकार है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। इसकी लंबाई दे रखी है प्यारे बच्चों 80 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। तो आपने 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई से इसको हल करना है। तो 80 मीटर धन 50 मीटर और उसको 2 से गुणा करना है, जितना आएगा वो आपने हल करना है। तो चला आप लोग भी प्रयास कीजिए भाई, तभी इस वर्कशीट का अपना महत्व होगा। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे। 78 मीटर लंबी पार्क वर्गाकार मैदान के 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय है? जो अभी ऊपर कांटेदार तार वाला आया था वही यहाँ पे करना है। ये देखो, ये वर्गाकार क्या बनाना है हमको? मैदान बनाइए हमें, और इसकी जो लंबाई है एक भुजा की वो है 78 मीटर। तो आपने क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई, 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। तो 4 × 78 मीटर से आप क्या करें? सब गुणा करेंगे, ये एक चक्कर का आ जाएगा। ठीक है, हमें कितने चक्कर लगाने हैं प्यारे बच्चों? इसके लिए लगाने हैं 3 चक्कर लगाने हैं। तो जितने आए उसको 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। उतने क्या हो जाएगा? उसका हमको दूरी तय करनी पड़ेगी। अब मैं समझता हूँ कि आप इस वर्कशीट को आसानी से हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप नीचे कुछ स्थितियां दी गई है उन पर विचार कीजिए। अपने पढ़ते रहना भाई इसे और हल करने की कोशिश करते रहना है, तभी इसका महत्व या सार्थकता बनती है। आप लोग प्रयास कीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।